नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार झा जीएस शास्त्र विद झा सर में आ चुका हूँ। 28 तारीख है और मुझे लगा एक टॉपिक है जिस पे बात करनी चाहिए। हम सभी को पता है हमारे देश में अभी एक सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी उभर के आई है। मई में एक टिप्पणी कॉकरोच जैसे शब्द का जो टिप्पणी प्रयोग हुआ था उसमें एक बहुत बड़ी या बोले सो कॉल्ड बहुत बड़ी पार्टी बन के आई है। अमेरिका में एक व्यक्ति द्वारा जिनका नाम अभिजीत दीपके है, उनके द्वारा एक पार्टी का पेज बनाया जाता है, इंस्टाग्राम पेज बनाया जाता है जिसपे लगभग बहुत सारे करोड़ों लोग जुड़ते हैं। क्योंकि जब ये पेज बन रहा था तभी ऐसा लग रहा था कि ये युवाओं का बात करेंगे और कर भी रहे। इनकी जो मुद्दा है वो है परीक्षा में देरी, निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। जो नीट की पेपर लीक हुई थी, पेपर लीक ना हो, निष्पक्ष जांच हो। इन सभी मुद्दों पे लगातार धरना प्रदर्शन चालू है। 20 मई में बनी ये पार्टी अभी 8 से 10 दिनों में जंतर मंतर दिल्ली में धरना प्रदर्शन जारी है। कई बड़े बड़े नाम इसमें जुड़ते जा रहे हैं। सोचने और समझने का विषय ये है कि यह पार्टी की जो मोटिव है क्या वह यहाँ तक सीमित है कि युवाओं के लिए बेरोजगारी का बात, शिक्षा में देरी, परीक्षा में देरी, परीक्षा में निष्पक्ष रूप से परीक्षा कराने की जो विधि व्यवस्था है उसको सही करने के लिए की जा रही पहल है, या है कोई इसमें भी राजनीतिक मुद्दा? क्या यह पार्टी के दो रूप हैं या सच में यह पार्टी सिर्फ युवाओं के लिए काम कर रही है? तो जब आप गौर से इनके मुद्दों को देखते हैं तो पहली नज़र में आपको समझ आती है कि यह धर्मेंद्र प्रधान, माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारे देश के हैं, उनके इस्तीफे का मांग वो लगातार कर रहे हैं। सोनम, अब इसमें कई सारे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो विवादित बयान दे रहे हैं। कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, नाम नहीं लूँगा, शायद मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। ठीक है, आप बैठे हुए हैं। उनका मुद्दा यहाँ से था कि नीट में जो पेपर लीक हुई है उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। लगातार जंतर मंतर पे अनशन जारी है, लेकिन वहाँ से जो कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं जिसमें ईवीएम को लेकर बातें निकल के आ रही हैं, जिसमें बातें ये आ रही है कि ट्रांसजेंडर वर्ड का जो बिल है उसको वापस लो। कुछ वायरल लोग अलग अलग तरह की टिप्पणी दे रहे हैं, कर रहे हैं, गलत तरह के नारे लग रहे हैं। तो सोचने का विषय यह है कि युवा वर्ग जो आंख बंद करके एक अभिजीत दीपके जी का हाथ थामा था और उनका इंस्टाग्राम पेज से जुड़ा था, यह सोच के कि ये युवाओं का बात करेगा, क्या यह सार्थक है, सही दिशा में है? और क्या सच में धर्मेंद्र प्रधान जी को यह इतना कर पाएंगे कि वो इस्तीफा दे दें? क्या शिक्षा व्यवस्था में इनके द्वारा ही बदलाव आ सकती है? तो मुझे जहाँ तक लगता है नहीं, क्योंकि बात अगर बच्चों के आंदोलन का होता तो वहाँ राजनीतिक मुद्दे नहीं छेड़े जाते, गो बैक, 3 तलाक जैसे मुद्दे नहीं आते। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लग रहा है कि वो पार्टी के साथ है। अब किस पार्टी के साथ है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी यह आंदोलन पूरी तरह से भटक चुका है। नीट की री एग्ज़ाम हो चुकी है और जो सुचारू रूप से होनी चाहिए उसकी विधि व्यवस्था की जा रही होगी। सरकार भी नहीं चाहती है कि उनकी पार्टी का या उनका छवि धूमिल हो। तो मैं अभिजीत दीपके जी से सवाल पूछना चाहूँगा कि सर, आपका मुद्दा नीट था, ट्रांसजेंडर के लिए हक कब बन गया? आपका मुद्दा था कि परीक्षा की विधि व्यवस्था सही हो, आप 3 तलाक पे क्यों आ गए? आप खुले मंच पे एक ऐसे लोगों को क्यों समर्थन दे रहे हैं जो एक लड़का
या लड़की, उनका अधिकार है, वो जो भी पहने वेशभूषा, ये संविधान अधिकार देता है कि आपको जो मन हो बोलें, जो खाएं पहने, ठीक है। लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा मर्द हूँ जैसे वर्ड का यूज़ करने वाला, और जो बोलता है कि आज मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ, ऐसे लोगों को आप मंच साझा करने का मौका दे रहे हैं। क्या यह एक राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया जा रहा है? ऐसे लोग जो ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन दे रहे हैं जिनका मैं नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ। तो जागे, कुछ मुद्दे विद्यार्थी को विद्यार्थी तक रहने चाहिए। ये कॉकरोच जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक दूसरे दल की बनाई हुई सो कॉल्ड पार्टी नज़र आ रही है। अगर यह शिक्षा के लिए आवाज़ लगातार उठाती रही तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम इनका समर्थन करेंगे। अन्यथा हम राजनीतिक पार्टी से पहले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो हम नहीं चाहते कोई तीसरी पार्टी आए और वो भी अपनी रोटी सेके। तो यह मुद्दा आपको कितना सही लगता है कि यह शिक्षा व्यवस्था को लेकर है, इसको लेकर ज़रूर कमेंट करें और अपनी राय रखें। आशा करता हूँ आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आगे मिलेंगे 29 तारीख को नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, काफ़ी मेहनत लग रही है, गर्मी बहुत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।